सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल कर रहे हैं। पंजाब दी किसान जथेबंदियां दी अज अहम मीटिंग होने जा रही। केंद्र के नाल गलबात तो पहला रणनीति तैयार की जाएगी। चंडीगढ़ 30 किसान जथेबंदियां मंथन करनगियां। किसान भवन में सवेरे 11 बजे मीटिंग की शुरुआत होगी। कल केंद्र सरकार के नाल किसानों की मीटिंग होनी है। 29 किसान जथेबंदियां नूं केंद्र वालों मीटिंग लई सद्दा मिलिया है। गलबात के जरिए मसले के हल की कोशिश की जा रही है। केंद्र के सद्दे तो पहला आज किसान जथेबंदियां 11 बजे चंडीगढ़ मीटिंग करनगियां। मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी केंद्र के नाल मीटिंग तो पहला। इस विचाले गुरदासपुर तो बीजेपी सांसद सनी देओल ने किसानों को अपील की है कि केंद्र का सद्दा कबूल करना चाहिए। केंद्र नाल मीटिंग सार्थक हल निकलने की उम्मीद है। खेती कानून लैके केंद्र ने मीटिंग सद्दी हुई है। 29 किसान जथेबंदियां मुलाकात लई सद्दा भेजिया। मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी भेज के सलाह मंगी गई है। ट्रेनों लई रेल ट्रैक मुहैया कराने की भी अपील सनी देओल ने की। पंजाब का आर्थिक नुकसान हो रहा। आंदोलन करना लोकतांत्रिक हक है, पर होर परेशान ना होण यह सूबा सरकार की जिम्मेवारी है। अपनी चिट्ठी जरिए सनी देओल ने लिखा। अगे बढ़दे हां। बिहार विधानसभा चोणां जित तो बाद परिवारवादी पार्टियां ते प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। परिवार वालियां पार्टियां देश लिए खतरा है। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र लिए खतरा ने। कश्मीर तो कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियां ने बीजेपी नूं लोकतंत्र दा जिंदा जागदी मिसाल बनानी होगी। कांग्रेस ते प्रधानमंत्री दा निशाना यह रहा कि एक कौमी पार्टी परिवार की पार्टी बन के रह गई। बिहार जित लई प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा की भी पिठ थापड़ी। साइलेंट वोटर्स से प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलावां ही साडियां साइलेंट वोटर्स ने। बीजेपी ने महिलावां लई पूरी तरह वचनबद्ध है। बिहार की जित की खुशी च दिल्ली हैडक्वार्टर पहुंचे सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी, वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है, परिवार की पार्टी बन के रह गई है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ये चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, मैं कहूंगा नड्डा जी आगे बढ़ो। आप कहिए हम सब आपके साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। चोणां तो बाद
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। तमाम अटकलों ते कियासां दे बावजूद बिहार दे विच धमाकेदार वापसी तो बाद हुण बीजेपी दे हौसले इस कदर बुलंद ने कि पार्टी नूं लगन लग्या है कि इन्हां नतीजियां दा असर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश दे दूजे सूबियां दी भी सियासत उत्ते दिखेगा। खास तौर ते पंजाब ते जिथे पार्टी पहली बार इकल्ले दम उत्ते चोण मैदान दे विच उतरन दा दावा ठोक रही है। बिहार दे जश्न दे विच डुबी पंजाब बीजेपी तां इह भी मन बैठी है कि नतीजे खेती कानूनां दे उत्ते भी मोहर ने। और ਇਹਦਾ परिणाम ਜਿਹੜਾ प्रभाव है पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ भी देखने ਨੂੰ मिलेगा। और एक पासे किसान बिल्लां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत सारे चर्चावां चल रही सी। बिहार होए चाहे उत्तर प्रदेश होए चाहे मध्य प्रदेश होए ये परिणामां ने दस्सिया है कि यह ਜਿਹੜੇ बिल सी ये उन्हां दे हित च ने। और किसान दे बिना कोई भी चुनाव नहीं जित्तिया जा सकता देश के अंदर। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हां दी आमदन नूं डबल करन लई ये ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਕਿਊਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 25-26% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਨਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਰੌਦਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਰੌਦਾ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और सीएम के बयान ते डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया आई है कि यह गलत है कि गठजोड़ की हार हुई। योगेश्वर दत्त नूं 50,000 तो वध वोट मिले, जेजेपी का वोट बीजेपी नूं ट्रांसफर होया। असीं थोड़ी होर मेहनत करदे तां नतीजे कुछ होर होने सी। दुष्यंत चौटाला का यह जवाब आया। और की कह रहे हैं हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम, वो तुहानूं सुणवांदे आ। हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में
चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है, उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं। अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते, जो तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों को जो वोट है बड़ा अच्छा चुनाव रहा। बधाई देता हूँ इंदुराज को, जनमत उनके पक्ष में। योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज़्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। बिल्कुल जो गठबंधन की सोच थी, उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। हम उम्मीद कर रहे थे कि 60,000 प्लस गठबंधन को वोट मिले, 50,000 क्रॉस, मगर हम और मेहनत करेंगे, दोनों संगठन के साथी और काम करेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसको ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर। बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।